एक एक वोट की लड़ाई बंगाल में इस वक्त चल रही है, 48% के साथ ममता बनर्जी। लेकिन अगर -6% वोट घटता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का, तो बेहद मुसीबत उनके लिए हो सकती है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी को लगातार इस कटघरे में खड़े कर रही हैं कि यहां पर अगर बीजेपी आई तो किसी भी तरीके से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। दूसरे तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38% वोट बैंक के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती है, अगर 6% वोट बैंक बढ़ जाता है, तो अब एक खतरा होगा ममता बनर्जी के लिए। लेकिन फिलहाल ये पिक्चर पूरी है, एक एक वोट की लड़ाई के लिए 14% वोट बैंक भी बेहद महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी की है। जिन उम्मीदवारों के नाम यहां पर मैदान में है, बागदा से सोमा ठाकुर को टिकट दिया गया है। बागदा बेहद महत्वपूर्ण सीट है और बागदा से सोमा ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। ये पहली आपको उम्मीदवार हम बता रहे हैं बीजेपी की चौथी लिस्ट में। चौरंगी की बात करें तो यहां से संतोष पाठक को मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने संतोष को मैदान में उतारा। हावड़ा दक्षिण से श्यामल हाथी को मैदान में उतारा गया। मैनागुड़ी से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है और नए उम्मीदवार के तौर पर कौशिक रॉय की जगह अब दालेम रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है। बंगाल में मुसलमान को क्या ममता पसंद है, इस सवाल को आप इस फैक्ट के साथ समझिए। 2021 के नतीजों को देखिए। 85 सीट ऐसी है जहां पर 15% मुसलमान है। ये 85 सीटें ऐसी है जहां पर 15% प्लस मुसलमान। और इस पूरे फैक्ट के साथ ममता बनर्जी के लिए कितनी बढ़िया, यहां पर टीएमसी को 75 सीटें अगर मिलती हैं तो 88% जीत संभव है टीएमसी के लिए। 75 सीटें टीएमसी को, जिसमें 88% जीत दर्ज की। 2021 के चुनाव के नतीजे हैं। लेकिन 85 सीटें ऐसी हैं जहां पर 15% प्लस मुसलमान, यानी कि 15% के साथ अगर मुसलमान को जोड़ दिया जाए तो 85 सीटें ममता बनर्जी को मिली थी। 101 सीट ऐसी है सूबे में पश्चिम बंगाल में जहां पर 30% वोट बैंक प्लस मुसलमान ममता बनर्जी को मिला था। और इसीलिए 101 सीटों पर ममता बनर्जी भी काफी मजबूत नजर आ रही है। इन सब के बीच टीएमसी को 97 सीटें वो मिली जहां पर 97% जीत बेहतर तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी की रही। लेकिन 101 सीट ऐसी है जहां पर 30% प्लस मुसलमान वोट बैंक सीधे तौर पर ममता बनर्जी के खाते में गया। 47 सीटों पर आई है। इस 47 सीटें वो है 2021 के चुनाव नतीजे के मद्देनजर जहां पर 50% वोट बैंक प्लस मुसलमान, और इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2021 के नतीजे टीएमसी को 47 सीटें मिली और 100% जीत मिली। यानी कि 47 सीटें और 47 सीटों पर टीएमसी ने शानदार जीत दर्ज की। अब क्या दीदी को योगी से डर लगता है? इस बार सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ की है। वजह कौन कौन सी है इसे आप समझिए। क्यों योगी की चर्चा हो रही है? वजह पहली है, योगी प्रचार करने आएंगे। ये तस्वीर पूरे तरीके से बीजेपी ने साफ कर दी है। दूसरी वजह पर आइए, हिंदू वोट शिफ्ट हो जाएगा और इसी पोलराइजेशन का डर क्या ममता बनर्जी को सता रहा है, और इसीलिए हम भी ये कह रहे हैं कि क्या दीदी को योगी से डर लग रहा है। तीसरी मुख्य वजह पर आइए, हिंसा को लेकर लगातार सवाल उठते हैं और इसी हिंसा को लेकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे तो जाहिर है हिंदू मुस्लिम अलग अलग तरीके से तस्वीर बनती हुई नजर आएगी पश्चिम बंगाल में। पहली वजह है योगी प्रचार करने आएंगे, ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। और अगर योगी प्रचार करेंगे तो हिंदू वोट अगर पोलराइज हो गया तो क्या ममता बनर्जी की टेंशन है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का टिकट प्लान, इसे भी आप समझिए। दलित पर दांव लगाया गया है। 71 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने दलित उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्लिम के लिए 67 सीटें रखी हैं कांग्रेस ने, 67 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं मैदान में कांग्रेस ने। आदिवासी पर आइए, 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इन सब के बीच महिलाएं 44 सीटों पर कांग्रेस की उम्मीदवार नजर आएंगी आपको। ये पूरा ग्राफ है कांग्रेस का। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास कितने वोट हैं इसे भी आप समझिए। 92 सीटों पर 2016 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, 44 सीटें उसके पास गई, लेकिन जमानत भी जब्त हुई 5 सीटों पर और वोट रहा 9.909%। यह पूरा कांग्रेस का वो ग्राफ है 66 सीटों का। 262 सीटें साल 2006 पर आई है, जीते 21 सीट, 176 पर जमानत जब्त हो जाती है। और इसके बाद 2001 पर आई है, 60 सीटों पर 26 पर जीते, 3 सीटें जमानत जब्त, 7.98% वोट रहा। और ये पूरी पिक्चर है कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही। 1996 पर आइए, 5 साल पहले और जाइए, लड़े और 288 सीटों पर जीते सिर्फ 82 सीटें, जमानत जब्त हुई 6 सीटों पर और वोट रहा 39.48%। कांग्रेस के पास कितने वोट हैं बंगाल में, इस ग्राफ के जरिए आप समझ सकते हैं। और हर 5 साल में कांग्रेस की क्या स्थिति रही पश्चिम बंगाल में,
इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 288 सीटों का एक ग्राफ है 1996 के चुनाव नतीजों के मद्देनजर। 1991 पर आइए और पीछे जाइए, 284 सीटें 1991 के चुनाव में, 43 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और जमानत जब्त हुई। 4 सीटों पर वोट प्रतिशत रहा 35.12%। लेकिन फिलहाल अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। 1987 पर भी आई है, 294 सीटें यहां पर रही, जीते 40 सीटें, जमानत जब्त हुई 4 सीटों पर 48.81%। कांग्रेस का टिकट फॉर्मूला क्या ममता को नाराज करने वाला है? मुस्लिम है 27% और मुस्लिम वाहौल सीटें 120, और यही 120 सीटें सबसे ज्यादा असर डालती हैं चुनाव नतीजों में। टीएमसी 47 मुस्लिमों को टिकट दिया है टीएमसी ने, कांग्रेस ने 72 मुस्लिमों को टिकट का दावा यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जब ममता कांग्रेस में थी, इसे भी आप समझिए, कांग्रेस के वोट क्या ममता बनर्जी ले गई हैं? ये हम क्यों कह रहे हैं आपको समझाते हैं। जब ममता कांग्रेस में थी 1987 में तो 41.81% वोट बैंक था कांग्रेस के पास। 1991 पर आइए 35.12%, जब ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ थी। 1996 में 39.48%। लेकिन इसके इतर इस तस्वीर को भी आप समझिए, जब ममता कांग्रेस से अलग हो गई तो पिक्चर पूरी तरीके से बदल गई। 2001 में 7.98% वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ रह गया। 2006 पर आइए 14.71%। 2011 में 9.09%, यानी कि लगातार वोट प्रतिशत कम होता गया। 2016 में 12.25% वोट बैंक रहा। 2021 में 3.03%। शांतनु सेन की टीएमसी में वापसी हो चुकी है और यह भी बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है। वापसी 29 मार्च को सैन्य निलंबन वापस हुआ उनका। क्या फायदा होगा? पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता, हावड़ा में संगठन मजबूत है। क्या टीएमसी में जिस तरीके से लगातार वापसी का दौर चल रहा है शांतनु सेन की, अगर टीएमसी में वापसी हुई है तो क्या पार्टी को फायदा होगा? और अगर फायदा होगा तो क्या वोट डाइवर्ट शांतनु सेन करा पाएंगे? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। 29 मार्च को सेन का निलंबन वापस हो गया, उन्हें निलंबित किया गया था पार्टी की तरफ से। अब पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हावड़ा में संगठन बेहद मजबूत है और इसी संगठन के साथ टीएमसी मैदान में भी है। 30 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अधीर रंजन, इसे भी आप समझिए। 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव में बहरामपुर से चुनाव लड़ेंगे अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। साल 1996 में नवग्राम से विधायक बने, नवग्राम सीट से विधायक चुने गए थे साल 1996 में अधीर रंजन चौधरी। साल 1999 से 2024 तक लगातार 5 बार बहरामपुर से कांग्रेस के सांसद। 2024 लोकसभा चुनाव में बहरामपुर सीट पर टीएमसी के यूसुफ पठान का समीकरण भी बेहद महत्वपूर्ण रहा और बहरामपुर से चुनाव लड़ेंगे अब अधीर रंजन चौधरी बंगाल विधानसभा चुनाव में। साल 1996 में नवग्राम से भी विधायक बने। असम में बीजेपी का अब हैट्रिक प्लान भी आप समझिए। असम चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तस्वीरें भी आपने देखी, और बड़े ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने असम के लिए किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दौरान मौजूद रहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा पत्र जारी किया। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। 10 लाख शिक्षित युवाओं को आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया गया है। 2 लाख से 5 लाख तक आर्थिक सहायता हम देंगे, इस बात का भी जिक्र बीजेपी ने किया है। अगर हमारी सरकार एक बार फिर से बनती है, आर्थिक सहायता 2 लाख से 5 लाख तक दी जाएगी। वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का संकल्प भी बीजेपी ने लिया है और इसी संकल्प के साथ अलग अलग योजनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर विशेष जोर हम देंगे, इस बात का भी जिक्र असम में यहां पर पार्टी की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से किया गया है। साल 2021 पर आइए, पोलराइजेशन में कितने वोट किस तरफ गए इसे आप समझिए। एनडीए 44.51% के साथ मौजूद रहा। बीजेपी पर आइए 33.21% वोट बैंक रहा और अंतर, इसका डिफरेंस आप देखिए 3.54% रहा। लेकिन इस बार बहुत अलग तरीके की तस्वीर है। महाजोत के पास 43.68% और कांग्रेस के पास 29.67%। लेकिन इस बार क्या एनडीए इसी तस्वीर के साथ नजर आएगा? इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि इसी पोलराइजेशन में जिस तरीके से 2021 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में लोगों ने वोट किया, क्या 2026 में भी वैसी ही तस्वीर बनेगी? क्योंकि बीजेपी के पास 33.2% वोट बैंक रहा। कितनी सीटें हिमंता जीतेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। एनडीए 75 सीटों के साथ 2021 में मौजूद रहा। बीजेपी ने 60 सीटें जीती थी 2021 के असम चुनाव में और सहयोगी यानी कि गठबंधन के दलों के पास 15 सीटें रही थी। ये पूरी पिक्चर रही 2021 चुनाव के मद्देनजर। लेकिन अब 5 साल बाद तमाम मुद्दे अलग अलग हैं और इन मुद्दों के साथ क्या एक बार फिर से इस चेहरे पर लोग मोहर लगाएंगे? क्या एक बार फिर से यही समीकरण, यही नतीजे 2026 में नजर आएंगे?
ये बेहद महत्वपूर्ण है। कितनी सीटें हेमंता जीतेंगे इसे भी आप समझिए। बीजेपी 89, एजीपी 26 और बीपीएफ 11 है। इस समीकरण के साथ इस बार चुनाव में हेमंता बिस्व शर्मा मैदान में है, लेकिन इस समीकरण को क्या अपने फेवर में वो ले पाएंगे, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा।